नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज डिबेट में होगी बात शंकराचार्य की पदवी पर। क्या घिर गए अविमुक्तेश्वर आनंद? इसे लेकर जबरदस्त पक्ष विपक्ष की सियासत भी हो रही है, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। देखिए, अलॉटमेंट किसी भी तरह का शंकराचार्य के स्टेटस का मतलब कोई नाम लिखते हुए कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठम के नाम से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं तो फिर किसके नाम से? वो बद्रिकाश्रम सेवा शिविर है और वो भी हम लोग लेकर आपके साथ साझा कर देंगे। शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे। वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? माघ मेला का इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है। समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में। जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। तो बीजेपी ऐसा काम, पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। शंकराचार्य भी इस सरकार में उत्पीड़ित हैं, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, अब वो चूंकि एक ऐसा स्थान है कि मैं समझता हूँ कि उस पर अपने स्तर से सरकार सब काम कर रही है और मुझे लगता है विवाद। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य विवाद को लेकर तनाव बढ़ रहा है। मौनी अमावस्या पर स्नान न कर पाए अविमुक्तेश्वर आनंद धरने पर बैठेंगे। वहीं मेला प्राधिकरण के नोटिस का उन्होंने जवाब भी दिया। प्राधिकरण ने पूछा था कि वो शंकराचार्य कैसे हैं, उन्हें ये पदवी कैसे मिली। इस पर अविमुक्तेश्वर आनंद के वकील ने 8 पेज का जवाब दिया और संत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया। जबकि अविमुक्तेश्वर आनंद को अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने भी समर्थन दिया। वहीं संतों ने अविमुक्तेश्वर आनंद पर सवाल उठाया कि क्या वो 50 फीट भी पैदल चलकर नहीं जा सकते थे। शंकराचार्य संत है या राजा? आखिर रथ क्यों चाहिए? आज महाबहस इसी पर, और जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथुर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ शांडिल्य जी महाराज हैं, श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर, स्वागत है आपका। यति मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो खासतौर पर आज इस चर्चा के माध्यम से हम उठाने जा रहे हैं। संत अपमान का बहाना, विपक्ष का हिंदू वोट पर निशाना। अब देखिए 2027 नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में जो बीजेपी जिस हिंदुत्व के बल पर मजबूती से सरकार बनाती आ रही है, तो अब उस हिंदुत्व की काट विपक्ष खोज रहा है। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से जिस तरह विपक्ष संत अपमान का मुद्दा उठा रहा है, क्या उसके पीछे हिंदू वोट निशाना है? ये बड़ा सवाल है। शंकराचार्य की पदवी पर घिर गए अविमुक्तेश्वर आनंद। ये पहली बार नहीं है जब उनकी पदवी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया हो या सवाल खड़ा हुआ हो। पूर्व में भी इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि संत और राजा, इन दोनों का क्या फर्क है?
यही संत समाज पूछ रहा है कि आखिर रथ क्यों चाहिए? सिर्फ 50 फीट की दूरी थी, क्या वो पैदल चलकर नहीं जा सकते थे? वहां जिस तरह का सीसीटीवी सामने आया, इतनी भीड़ वहां पर थी, पालकी और शिष्य जिस तरह आगे बढ़े, उसके बाद उस भीड़ में धक्का मुक्की हुई, महिलाओं बच्चों को दिक्कतें आई, तो क्या ऐसे में गंगा स्नान के लिए बिल्कुल गंगा के तट तक पालकी से जाना कितना उचित है? ये तमाम सवाल आज चर्चा का विषय रहेंगे और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो मुद्दा स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर शुरू हुआ है, एक तरफ सरकार है, मेला प्राधिकरण है, उसने सीधे तौर पर उस दिन जो घटना हुई, वाकया हुआ, उसमें पूछ लिया कि क्या आपके पास ये पदवी है? क्योंकि इस तरह पालकी से जाना, ये सब कुछ अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सब कुछ उस आध्यात्मिक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है जो शंकराचार्यों को मिली होती है। दूसरी तरफ अब विपक्ष है, वो पूरी तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया है। इसको संत का अपमान, संत परंपरा का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, ये सब कुछ बताया जा रहा है और इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आस्था जी, जो आज संत के अपमान की बात कर रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी के सरकार में यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर किस प्रकार से लाठियां चली थी, ये हम सब जानते हैं। किस प्रकार से मैं ये कहूं कि माता विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के लिए जब एक पूरा का पूरा समूह गया हुआ था, तब किस प्रकार की लाठियों से संतों का स्वागत समाजवादी पार्टी ने किया था, ये सब जानते हैं। और किस प्रकार से राम भक्तों के ऊपर जो है लाठीचार्ज करवाया गया था और किस प्रकार से गोलियां चलवाई गई थी, ये सब जानते हैं। अब एक और चीज, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी लाठियां चलवाई शंकराचार्य जी के ऊपर, जो तथाकथित शंकराचार्य हैं। मैं उनको शंकराचार्य इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मामला कानूनी रूप से पेचीदा है। और दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनका भी बता दूं, कर्नाटक के अंदर 2004-05 के अंदर किस प्रकार से कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को दीपावली की रात को घसीट कर उनको जेल में डाला गया था, मठ से निकालकर उनको मारते हुए लाठियों से लेके गए थे, तब ये हिंदुत्व कहां चला गया था? असली बात यह है आस्था जी कि कैसे कुंभ के इस महासंगम को कलंकित किया जाए। पूर्व में भी हमने देखा, जो महाकुंभ हुआ उसके अंदर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को केवल लाशें दिखाई दी, व्यवस्था दिखाई नहीं दी। और आज भी यहां पर सही वैलिड प्रश्न है, 50 मीटर की दूरी पर आप करोड़ों लोग चल रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता है? सीधी बात। ठीक है, चलिए हमारे साथ अशोक यादव जी है। अशोक जी, आपने बातें सुनी सूर्य मैथिल जी की, लेकिन उसके साथ खुद जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है वो भी कह रहे हैं कि भाई संत हैं तो 50 फीट की दूरी तय की जा सकती है। संत समाज से ही कई लोगों का वक्तव्य हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि रथ को तो हम 1 किलोमीटर पहले ही रुकवा देते हैं। तो गंगा में रथ के साथ स्नान करने नहीं जाया जाता। और आप देखिए यहाँ पे वो विजुअल लगातार स्क्रीन पर चल रहा है, कितनी भीड़ वहां पे है, और इस पालकी और शिष्यों की मूवमेंट और जो टकराव वहां प्रशासनिक या पुलिस के साथ हुआ, उससे लोगों को कितनी दिक्कतें आई। अब ऐसी ही तस्वीरों की वजह से आप देखिए अचानक स्टैम्पेड हो जाता है, पता नहीं चलता, अचानक भगदड़ हो जाती है। आशा जी, सबसे पहले मैं बता दूं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये पूरी तरह से धार्मिक मुद्दा है और इसको राजनीति में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, मैं एक सवाल पे आता हूं कि देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो हमारे सनातन आस्था के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिनिधि के तौर पर हैं और उनको हमें उसी तौर पर लेना चाहिए, वो कोई व्यक्ति के तौर पर नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह से मेला प्रशासन, योगी सरकार की पुलिस और प्रशासन ने हमारे जो बटुक ब्राह्मणों को चोटी खींच खींच कर लातों जूतों से मारा, जिस तरह से उनका जो छत्रप है वो सनातन का छत्रप था, वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का छत्रप नहीं था। उस सनातन के छत्रप को डैमेज किया गया। ये सिर्फ जो शंकराचार्य जी का अपमान नहीं था, ये पूरे सनातन और हिंदुत्व का अपमान था। दूसरी बात आपने चलाया कि सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या है, कैसे है। देखिए, चारों जो पीठ है, पूरी पीठ के शंकराचार्य, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य। देखिए, मुझे लगता है कि इस मैटर में आपको या राजनीति को या किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
ठीक जी, जी, है, आस्था जी, पट्टाभिषेक थोड़ा अभी नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है सुनिए, ना। जी, जी, संत बिल्कुल, समाज के बिल्कुल। बीच से एक बड़ा धड़ा ये कहता है कि उन्होंने खुद को स्वघोषित किया हुआ है। अब ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी ना कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो थे वो जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को घोषित नहीं किया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लिहाजा आगे पट्टाभिषेक ना हो, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगाई हुई है। तो ये चीजें संत समाज के अंदर है, कोर्ट के अंदर है, मुझे लगता है वो उससे निपट ले। लेकिन यहां बात करते हैं उन तस्वीरों की जिसको हम बार बार प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर, कि आप देखिए संत परंपरा से लोग आने वाले, और यह भी कहा जाता है कि भाई गंगा स्नान से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है, यह भी संत समाज के बीच में से आया है। पर क्या थोड़ी दूर तक मुश्किल से 50 फीट आप लगाइए कितना होगा, 40-45 कदम अगर चले जाते व्यवस्था बन जाती। याद है आपको कुंभ में भी ऐसी तस्वीर आई थी जब संगम नोस पर ही नहाना है उसको लेकर बैरिकेड तोड़े थे और एकदम से वहां भगदड़ शुरू हो गई थी। तो एक और क्या यहाँ पे बड़ा हादसा हो जाता, बस इसकी एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद की जा रही थी। जी बिल्कुल। देखिए आस्था जी, मैंने कहा कि शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, वो सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए आदि गुरु शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी गरिमा होती है और रथ उनकी गरिमा का एक प्रतीक है और छत्रप उनकी गरिमा का एक प्रतीक है। दूसरी बात, मैंने जो बात करना शुरू किया आपने काट दिया कि जो चारों पीठ हैं, चाहे पुरी पीठ है, चाहे श्रृंगेरी पीठ है, चाहे द्वारिका पीठ है, तो तीनों पीठ और जो है ज्योतिर्पीठ जिसके ये शंकराचार्य हैं, इनके अलावा बाकी 3 शंकराचार्यों ने इनको शंकराचार्य माना है। मोदी जी ने इनको शंकराचार्य मानते हुए उनके आगे नतमस्तक हुए हैं। सूर्य तो मैथिल आपने बताया देश के प्रधानमंत्री, अरे सुन लीजिए, हमारे अभी आपने जो सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर रखी उस बात को लेकर के मामला पेंडिंग है। अरे भाई सुनो यार, तीनों शंकराचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया है। टेक्निकल बात यहाँ बैठकर हिंदू समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं। बात होती है इन्होंने इसका पीटा अभी मुक्तेश्वरानंद को, तब इनको याद नहीं आई कि वो संत थे, तब याद नहीं आई थी अभी मुक्तेश्वरानंद को जब लट्ठों से पीटा था तुम लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, तब याद नहीं आई थी। अशोक यादव जी, लाठीचार्ज हुआ था अभी मुक्तेश्वरानंद पर 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 में हमारी सरकार थी और शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन उस समय हमारे राष्ट्रीय जो मुख्यमंत्री थे वो जाकर के शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा याचना किया और उन्होंने कहा देखिए कैसे घसीट के ले जा रही है, वो विजुअल है स्क्रीन जाने के बाद, उनके गुरु के सत्ता जाने के बाद जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। ये बात अभी मुक्तेश्वरानंद झूठ मत बोलो यादव जी। देखिए अच्छा चलिए 10 सेकंड सम अप करिए फिलहाल के लिए, मुझे रुक करना है, 3 मेहमान और हैं। हाँ आस्था जी, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीरों का आभूषण होता है। इनकी तरह कायर सरकार हमारी नहीं थी कि शंकराचार्य को पीटने के बाद हम लोग क्षमा नहीं याचना किए। और दूसरी बात मैं कह दूं, अभी गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती का एक बयान मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा कि हाँ में हाँ मिलाने वाला शंकराचार्य को। अच्छा ठीक है, चलिए इस पर आते हैं, लेकिन एक बार ओपनिंग रिमार्क सब लोग रख ले। अंशु अवस्थी जी हमारे बीच में है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशु जी, कांग्रेस की सरकार पर भी आरोप लगा है कि आज जिस सनातन का अपमान की आप बात कह रहे हैं, संत के अपमान की आप बात कह रहे हैं, पाप महापाप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो पूर्व में घटित हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। आस्था देखिए, ये जो विषय है, जो स्वामी जो हमारे शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत इनसे खुन्नस क्यों है उसका कारण है। बनारस में जो हमारे आदि अनादि अनंत समय के जो हमारे मंदिर थे, जब उनको तोड़ा जा रहा था तो उन्होंने इस बात का विरोध किया था और हजारों मूर्तियों को फेंक दिया गया जो तमाम ऐतिहासिक थी, जिनका बड़ा महत्व था। तो इस वजह से वो चूंकि संत हैं और संत का काम है कि हमेशा सही दिशा देना, चाहे राजा हो या सरकार हो, उसको सही दिशा दिखाना, तो संत का ये काम है और हम सभी संत का सम्मान करते हैं इस बात का। जब कभी उनके द्वारा कोई दिशा निर्देश मिलता है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यहीं पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस और समाजवादी सरकारों में यही फर्क है कि अगर हमसे कोई गलती होती है, देखिए जब भी किसी शंकराचार्य के साथ, साधु के साथ, संत के साथ अगर उन पर अत्याचार हुआ होगा, वो किसी की सरकार हो, हमारी ही क्यों ना हो, तो हम उसे मानते हैं कि गलत है। चाहे हमारी सरकार में हुआ तब भी हम गलत मानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, स्वयं अखिलेश यादव जी ने इस बात की माफी मांगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उनके अस्तित्व को ही चुनौती दी जा रही है। ये सबसे बड़ा दुखद है। लगातार बनारस में जो हजारों हजार साल के 5000 साल से ज्यादा पुराने मंदिर, और ये काम सिर्फ अकेले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने नहीं किया,
ये जो वहां पर अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए। तो जो भाजपा की, जो मोदी जी की निजी सनक है, जिसकी वजह से वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जो मुगल शासकों ने नहीं किया वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तो आपने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, अब इस पर रुक जाए और दूसरा उस पर जवाब नहीं दिया। पालघर में जब शादियों की हत्या हुई थी, आप कह रहे हैं कि कहीं शादी के साथ बिरादर हो या उनके साथ ऐसी एट्रोसिटी आप उसका विरोध करते हैं। सूर्य मैथिल जी, ए बीजेपी का दल्ला, चुप हो जा। एक सेकेंड, माइंड योर लैंग्वेज। ऐसे ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा इस शो पर। सूर्य मैथिल होने दो। चाहता हूं जो ये अंशु अवस्थी यहां बैठकर केदार कंकन पहनकर बैठ गए भेड़ की खाल में भेड़िया 1966 में जब विषय पर बोलिए दोनों लोग। महाराज की इसको चुप कराओ हरामखोर को। एक सेकेंड अंशु अवस्थी जी, मैं आपको ऑफ एयर कर दूंगी। आपने एक और खराब शब्द का इस्तेमाल किया अगर। यहां सूर्य मैथिल और अंशु अवस्थी दोनों को एक दूसरे को गाली देने नहीं बिठाया है हमने, विषय रखने के लिए बिठाया है। अपने अपने फैक्ट्स रखिए आप लोग। फिर हमने कहा तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के जितने तमाम महान विभूति हैं उन्होंने माना है। जो लोग भी इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो गलत है, वो सीधे जो सनातन धर्म है उसको चुनौती दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य है कि नहीं है? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्य मैथिल जी 10 सेकंड, उसके बाद मैं रुक करूंगी चेतनानंद जी का। देखिए, मुझे लाख सनातन द्रोही गालियां दे ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रश्न है अंशु अवस्थी से, जो 1966 के अंदर करपात्री जी महाराज और हजारों गो भक्तों पे गोलियां चलाई थी, पार्लियामेंट के सामने हत्याएं की थी, उसके विषय में कुछ बोलोगे? यहाँ बैठकर माफी आवाज खोलिए कांग्रेस और रह गई बात चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये यहाँ तुमको शर्म आनी चाहिए, शंकराचार्य के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ आप बीजेपी के चाटुकारिता कर रहे हो। आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं है डिबेट में? ये यहाँ पर बिठाया गया, बिठाया गया उनको। शांडिल्य जी महाराज हमारे बीच में और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। सूर्य मैथिल जी, अंशु अवस्थी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। और मैं फिर आप दोनों को याद दिला दूं कि सिर्फ और सिर्फ विषय से जुड़ा फैक्ट रखिए, एक दूसरे पर हमलावर होने की और खराब शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो भी ऐसा करेगा मैं उसी वक्त उसको स्क्रीन से हटा दूंगी। शांडिल्य जी महाराज जी, देखिए, जैसा कि अभी विवाद चल रहा है, लगातार ये सनातन पर बताया जा रहा है, तो हम आपको ये बता दें कि शंकराचार्य जी स्नान के लिए जा रहे थे, उनको स्नान करा दिया जाता, विवाद समापन हो जाता। नहीं, यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो 40-50 फीट जितनी भी दूरी थी, क्या वो पैदल चलकर जा सकते थे? बिल्कुल, कोई वहां जाता नहीं है, वहां लोग जाते हैं, वहां कोई पालकी से नहीं जाता, उसमें पैदल ही जाना होता है। तो इसमें जो ये विवाद हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। मैं तो ये मानता हूं, देखिए, राजनीति ऐसा है कि एक संत को संत ही रहना चाहिए, ईश्वर उसका दंड देगा, मेरा मानना है। अगर कुछ गलत प्रशासन ने किया है तो उसका दंड उसको मिलेगा, वो संत है, निश्चित मिलेगा। मैं ये भी सही नहीं मानता हूं कि चोटी उखाड़े जाए, लात से मारा जाए, ऐसे भी वीडियो वायरल हुए। इस पे प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहां के मौजूदा व्यक्ति हैं, मैं कुंभ की घटना बता रहा हूं, एक विशेष वर्ग के लोग जो थे वो वहां कार्य कर रहे थे और लगातार ये टारगेट किया जा रहा था कैसे जो है नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे मेले को बदनाम किया जाए। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोगों ने गलत कार्य किए तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन अब जो हो रहा है, राजनीति हो रही है, ये इसको भी मैं गलत समझता हूं। और विवाद, अगर शंकराचार्य, तो अभी हमें शंकराचार्य है, क्योंकि अभी तो ठीक है शांडिल्य जी, आप कह रहे हैं कि वहां तक तो पालकी जाती भी नहीं है और व्यवस्था के साथ उनको सहयोग करना चाहिए था, शिष्य उनके साथ थे तो वो जा सकते थे पैदल।
स्नान जहां पर होता है वहां तक पालकी नहीं जाती, आप ही कह रहे हैं। ठीक है, यतिमा चेतनानंद जी हमारे बीच में है। चेतनानंद जी, आप पूरी डिबेट को सुन रही हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई संत है तो ये सहयोग किया जा सकता था, शांति से मामले को हैंडल किया जा सकता था। और अब देख लीजिए, जब राजनीति की एंट्री होती है तो फिर चर्चा कहां से कहां पहुंच जाती है। अब उनके शंकराचार्य होने तक को घसीट लिया गया पूरे मैटर में। देखिए आस्था जी, 2-3 विषय हैं। पहली बात तो ये माघ मेला है, ये कुंभ नहीं है। शाही स्नान या पालकी निकलना या जुलूस के साथ शंकराचार्य जी का जाना, ये माघ मेले में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। ये पेशवाई जो निकलती है वो कुंभ में निकाली जाती है। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य जी ने जब कुंभ में जब भगदड़ हुई और लोग हताहत हुए, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई आम भक्तों की, तो उस समय स्वयं शंकराचार्य जी ने बड़ा प्रश्न उठाया था। आज शंकराचार्य जी का जो कृत्य है वो मुझे लगता है कि वो संत का कृत्य नहीं था, क्योंकि उन्हें कॉपरेशन बनाना चाहिए था, उन्हें सामंजस्य बनाकर प्रशासन के साथ आगे के स्नान के लिए जाना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य जी को उस दिन स्नान करना चाहिए था। अपमान से बड़ा संत के लिए परंपरा होती है, परंपरा तोड़ी है उन्होंने, तो परंपरा को उनको, उस स्नान की परंपरा को उनको नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी था, सारी लड़ाई एक तरफ थी। सबसे पहले था वो उस परंपरा का निर्वहन, जिसके लिए वो वहां पर पहुंचे थे। माघ मेले का इंतजार होता है, उस घड़ी का इंतजार होता है जब वहां जाकर स्नान किया जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आज संत अपमान जिस तरीके से इसको विपक्ष बना रहा है और बार बार इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार धरने पर बैठे हैं और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। कहा कि उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई समर्थन नहीं है, लेकिन गौ हत्या पर रोक का कानून पूरे देश के लिए जो लेकर आएगा वो उसका समर्थन करेंगे और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मेला प्रबंधन चाहेगा। हम कांग्रेस का भी समर्थन स्वीकार कर सकते हैं, समाजवादी का भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपनी पार्टी में ये प्रस्ताव पारित करें कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या तथाकथित कोई भी पार्टी जब ये प्रस्ताव पारित करे कि हम शपथ पूर्वक उद्घोषणा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो गौ माता को राष्ट्र माता और संपूर्ण देश में गौ हत्या बंदी का कानून शपथ लेते ही लागू करेंगे, अगर ये करें तो हम उनसे कुछ संबंध जोड़ें अपने हृदय का, अन्यथा हमारा हृदय का संबंध किसी भी पार्टी से आज की तारीख में जुड़ा हुआ नहीं है। महाराज श्री, एक आखिरी सवाल है कि प्राधिकरण ने आपको नोटिस दिया, आपने नोटिस का जवाब दे दिया है, आखिर ये लड़ाई कब तक खिंचेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो उनको तय करना है, हमको थोड़े तय करना है। लड़ाई उन्होंने शुरू की है, जब चाहे अंत कर दें और जब तक चाहे तब तक चलाएं। अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य, अपने 100 करोड़ सनातन धर्मियों का गुरु, इतना कमजोर भी नहीं है कि किसी लड़ाई से भाग जाए। तो अंशु अवस्थी जी, अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? आपने सुना वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ उनके फॉलोअर हैं या उनको मानने वाले लोग हैं, वो उतना भी कमजोर नहीं कि लड़ाई न लड़ सके। दूसरी तरफ संत समाज से ही लोग मान रहे हैं कि कुछ पैदल चले जाते और स्नान करके आ जाते। देखिए आस्था जी, निश्चित तौर से एक जो प्रबंधन है, मेला प्रशासन का काम है कि प्रबंधन करना, कौन वहां स्नान करेगा कौन नहीं करेगा, अगर शंकराचार्य हैं तो उनके अपने क्या प्रोटोकॉल हैं, ये बात मेला प्रशासन को भी अच्छे से पता है कि वहां पर अगर शंकराचार्य आएंगे तो वो कैसे आएंगे, उनके साथ छत्रप होगा, उनके साथ जो उनका दंड है वो होगा। तो ये मेला प्रशासन का काम था कि सकुशल तरीके से प्रबंधन करना। आप मुझे बताइए, एक बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ घूमता है, वो तो गाड़ी लेके घूम रहा है, उसके अंदर उससे नहीं दिक्कत हो रही है। और अगर एक शंकराचार्य अपनी वेशभूषा अपने शिष्यों के साथ आते हैं तो आप उनको बाल खींचकर अपमानित करेंगे? ठीक है चेतनानंद जी, कौन सा काम कर दिया था कि आप बाल खींचेंगे? चेतनानंद जी, और उसके बाल बाद खींचने का अधिकार किसने दिया आपको? बाल खींचने का अधिकार किसने दिया आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश ये वो अंशु जी जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने करपात्री जी महाराज से ये वादा किया था कि हम गौ हत्या पर कानून लाएंगे,
और उसके बाद जब सरकार बन गई तो उन्होंने जब करपात्री जी महाराज इंदिरा गांधी जी के पास गए तो उन्होंने गोलियां चलवा दी। उन्होंने कहा बड़ा आंदोलन होगा, उन्होंने कहा आप आंदोलन कीजिए, आगे गाय थी, पीछे संत थे और गोलियां चलवा दी। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है और इनको कच्ची पक्की रोटी खानी पड़ेगी, इन्हें कोई इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि न्यायालय में अभी मामला है, जनमानस उन्हें अपना शंकराचार्य मानता है, ब्राह्मणों के साथ जो किया गया वो विरोध, उसका विरोध है, उसके बाद अशोक यादव विरोध करता है, मैं 10 हर सेकंड संत उसका विरोध करता है। आप ये अपमान समझिए नहीं कि किया कोई जाना भी चाहिए था, संत, प्रशासन को धैर्य ठीक है, चेतनानंद जी बोले करना दीजिए चाहिए उनको। था। हाँ, बोले दीजिए। मैं तो ये जो सारी देखिए परिस्थितियां हैं, ये एक इसका मिनट रुक जाइए, हो गया राजनीतिक आपका लाभ नहीं मिलेगा चेतनानंद अंशु माता जी। जी। चेतनानंद जी देखिए, रुक जाइए प्लीज। होल्ड। देखिए, हम जो धार्मिक आस्थाएं हैं जो उनको चोट भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है, कौन सी आस्था है हम अंशु जी? उनको मैं लेकर वही तो आवाज जानना उठा रहे चाहती हैं। रुक हूँ जाइए कि एक उस मिनट, समय ये आप आस्था रनिंग कहाँ कमेंट्री गई मत थी? करिए, आपका मौका था, आप अंशु जी, बोली है ना, वो रनिंग कहाँ कमेंट्री मत गई? कराइए प्लीज। वो धार्मिक इनको डिबेट तो आस्था उस बताइए समय कैसे कहाँ होती गई है। थी? जब करपात्री जी महाराज पर आपने अब गोली देखिए, चलवाई। ये बीजेपी की नहीं, वो प्रवक्ता करपात्री बनकर बैठ महाराज गई के यहाँ आपसे पर। 3 बार सवाल पूछ चुकी है और इसीलिए वो एक बार वही बात बता चुकी, मैं रिपीट कर बता रहा हूँ ना। हाँ, ठीक है मैंने- चेतनानंद जी, अब बात अरे सुनिए। भाई, वो वो आप ही के रुकिए सवाल इनको का ना। जवाब दे रहे हैं, उसके बाद 2 ओपिनियंस मुझे और लेनी है। अंशु जी, अब मुझे 10 सेकंड, लगता है कि फटाफट। उन्होंने मेरे चेतनानंद बात जी को शांत सुना रहिए, नहीं, देखिए मैं बीजेपी ऑडियो डाउन नहीं प्रवक्ता कराती बन गई हूँ, आप वहीं सभी पे। लोग अनुशासित हैं। बोलिए। अरे भाई, इनको शांत कराइए। शांत हो गई, बोलिए। देखिए, मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही ये बात कही कि कोई भी सरकार हो, अगर हमारी सरकार में किसी संत के ऊपर अत्याचार हुआ, अगर कोई भी घटना हुई, तो हम उसको लेकर रिग्रेट करते हैं। अखिलेश यादव जी के समय में अगर कुछ हुआ तो हम वो रिग्रेट, उन्होंने माफी मांगी, सूर्य मैथिल लेकिन जी, भारतीय लास्ट जनता कमेंट, पार्टी के लास्ट लोग कमेंट तो समय खत्म अस्तित्व हो को रहा ही है मेरे पास। चुनौती सूर्य दे रहे मैथिल जी, हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पूर्व में जो लोग तो घटनाएं हुई अस्तित्व को उसे हम चुनौती रिग्रेट दे रहे करते हैं। हैं, लेकिन इनको क्या मौजूदा अधिकार है, समय में किसने जो हो रहा अधिकार है दिया कि वो वो शंकराचार्य संत है कि परंपरा नहीं? और वो ये सनातन का किसने अपमान अधिकार है। दिया? सूर्य ये मैथिल वो जी, लोग ठीक है, अधिकार सभी लोग दे शांत रहे रहिए। हैं। सूर्य मैथिल जी, लास्ट जो लोग कमेंट। वेशभूषा की आड़ में धन्यवाद। राजनीतिक गद्दी पर देखिए, बैठे हैं, ऐसा है कि रिग्रेट ये तो वो ये लोग करेंगे अधिकार ही, दे रहे हैं जिनको क्योंकि जब तक संस्कृत सत्ता के में थे बारे में तब कोई तक तो जानकारी लाठियां नहीं। चलाई, गोलियां चलवाई, हत्याएं करवाई, और जैसे ही सत्ता अरे से भाई, बाहर हो गए, औकात पे आ ये गए, सूर्य मैथिल उसके को आप दिखा बाद लेते इन्होंने हैं। पैर पकड़ने ये शुरू लोग कर दिए। सिर्फ बीजेपी के जिनकी फोटो 3000 इन्होंने के पीछे लिफाफे लगा के रखी लिए है आते हैं अंशु अवस्थी डिबेट। ने, ये वो भी आप राहुल बोल के गांधी ये जाएंगे, कहते हैं अपना कि जो वीडियो हिंदू लड़के डिबेट हैं, में वो का इंदिरा दिखाएंगे गांधी बीजेपी के दफ्तर जैसे में, और इनको 3000 रुपए मिल जाएगा। हिंसक होता है, 3000 रुपए के लिए भगवान अपने शिव पे जमीन मत को टिप्पणी बेच रहे करते सूर्य हैं, मैथिल। और ये यहाँ 3000 बैठकर रुपए राहुल मिलते गांधी हैं। की फोटो लगाकर 3000 क्या रुपए बात के कर रहे लिए हैं? अपने ये जमीन को सूर्य हिंदू मैथिल यहाँ धर्म पर के बैठकर सबसे बेच बड़े रहे हैं। एक सेकंड, अब ये जाएंगे समय खत्म हो रहा है डिबेट मेरे में पास, जाके बीजेपी और दफ्तर अनर्गल में टिप्पणियों से दिखाएंगे, बचिए आप। 3000 का पैकेट मिल जाएगा। एक दूसरे पर फप्तियां कसना, आस्था जी। एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना और इस तरह की अनर्गल टिप्पणियों से आप बचिए। डिबेट में फैक्ट्स रहे, अच्छा लगता है चर्चा करने में। धन्यवाद आप सभी लोगों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने भी समर्थन दिया है, तो दूसरी तरफ संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाए कि क्या वो 50 मिनट भी पैदल नहीं चल सकते, वो संत है या राजा, आखिर रथ क्यों चाहिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।